रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में मोबाइल और लैपटॉप या कोई भी कोर्स चालू करने से पहले जो डेमो क्लास होती है एक तरीके की सेकंड मोबाइल की या लैपटॉप की, वो क्लास में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, चालू करते हैं वीडियो। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जोन 1 MP नगर लाजपत कॉम्प्लेक्स, ऑनलाइन क्लासेस हाउस नंबर 20 बल्लभ नगर अवधपुरी से रात को 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद के जो भी बैचेज़ हैं ऑनलाइन वहाँ से आपको मिल सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए आप संडे सैटरडे आ सकते हैं और फुल टाइम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, आप 16 घंटे तक दे सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू हैं। एड्रेस याद रखिएगा, एक लाजपत जोन 1 MP नगर, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको हाउस नंबर 20 बल्लभ नगर भोपाल में कांटेक्ट करना होगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर मल्टीमीटर बताने जा रहा हूँ। भैया नए बच्चे ध्यान से देख लेना, उठो ना, सही से करो ना, फोकस। लाइट जलाना है मेरा। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टी मतलब कई सारी चीज़ें कर सकने वाला है ये, ठीक है। एक 3 पिन का डायोड देख लेना, छोटा सा मिल जाएगा। यहाँ पर अपन NPN या NPN इसी में बता देंगे या फिर किसी अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, सबसे पहले ऑफ कंडीशन होती है और ये आपका पॉजिटिव प्रॉब और नेगेटिव प्रॉब, दो तरह की प्रॉबें होती है कॉमन। यहाँ पर वोल्टेज ओम, एम्पियर, मिली एम्पियर यहाँ टेस्ट होता है। ये 10 एम्पियर मैक्सिमम के लिए, इसके यूज़ नहीं करते हम, अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। रेड को यहाँ पर रखना है और ब्लैक को यहाँ पर ऐसे रखना है, ठीक है। देखिए, तो जब भी आपको LED TV, कंप्यूटर, LCD कुछ भी यूज़ करना है तो आपको मल्टीमीटर देखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने मल्टीमीटर लिया तो सबसे पहले उसको चेक करना है। ये दोनों लगाने के बाद आपको इस तरह से इसमें बीप मिलनी चाहिए और ये 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप इसको कहीं भी लेके जाते हैं, वैल्यू नाचनी, मतलब वैल्यू में चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आने चाहिए। यहाँ पर भी लेके जा रहे हैं तो कंटिन्यूस चेंज अपने आप नहीं होने चाहिए। चेंजेस हो रहे हैं तो दिक्कत वाला मामला है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराता हूँ कैसे कैसे आपको इसको देखना है। ये आपका वोल्टेज रेंज है 1220 वोल्ट, फिर मिली। तो यहाँ पर ये वोल्टेज की रेंज, वोल्टेज यहाँ पर सीधी लाइन है तो कौन सा वोल्टेज होगा? DC। यहाँ पर वोल्टेज 750, 200 और S उल्टा, मतलब S लेटा हुआ है तो ये DC। ये आपका ये AC है और ये DC है। तो AC और DC आपको ऐसे चेक करना है। फिर यहाँ पर ये देखिए एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर आप इसमें मत नापिएगा, एम्पियर के लिए अलग मीटर आता है, उसको मैं क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा HEF यहाँ पर रख के हम ट्रांजिस्टर का NPN और PNP, HEF से लेकर NPN और PNP, बेस एमीटर कलेक्टर अगर हमें ट्रांजिस्टर में देखना है तो हम इसको HEF में रख के और सीधा बेस कलेक्टर और एमीटर, मतलब ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है, वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये होता है स्क्वायर वेव्स होता है। इसका यूज़ कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ। इसको देखने के लिए आपके पास DSO होना चाहिए। अब अभी मैं छोटे DSO में बता रहा हूँ, फिर बड़े DSO में ही बताऊँगा। ये हमारे पास एक DSO है। अब इस पर साइन वेव, इसके ये स्क्वायर वेव से इसको देखने के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैंने चालू किया है। अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे रखा और इस पे देखिएगा DSO पर वीडियो डाला हुआ है। अगर DSO की सेटिंग नहीं, नॉर्मल DSO, बड़ा DSO, छोटा DSO, सब मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ब्लैक को ब्लैक में लगाना है, हाथ से बचाइएगा, ये यहाँ पे लगाइए और इसको ऐसे लगाइए। तो देखिए ये यहाँ पर आपके स्क्वायर वेव्स दिख रहा है आमिर, ये दिखा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये स्क्वायर वेव, ये आमिर DSO, सॉरी इमरान, ये DSO रोम की 8 नंबर पिन पे, 1 नंबर 2 नंबर पिन पे हम इससे क्या करते हैं, लगा के चेक करते हैं। ये सस्ता वाला DSO स्टार्टिंग में जो आप शॉप डालते हो इससे काम चलाओ, 2,500-3 हज़ार का ये आ जाता है। इसके बाद फिर आप बड़ा वाला 20,000 18,000 जो अपना बड़ा DSO उसको आप ले सकते हो। यहाँ से इस तरह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर वेव्स इस तरह से क्या हो जाएंगे, चेक हो जाएंगे। दिख रहा है आपको ये? तो ये DSO से ही चेक होगा, कोई नहीं बताता मल्टीमीटर का। ये यूज़ ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता और ये क्या हो जाता है, इस तरह से ख़त्म हो जाता है, किसी को पता नहीं होता। तो यहाँ पर ये आपका एक डायोड देख लो, अगर 3 टांगों वाला मिल जाए तो NPN और PNP बता दो।
देख लेते हैं अगर मिलता है तो। इसमें देखो है डब्बे में है। इसके बाद आपका होता है, ये होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या काम है, अब आपको जैसे केबल सही है कि नहीं वो देखना है, तो आप ये केबल जैसे ले रहे हैं। कंटिन्यूटी में 3 चीज़ें होती है, अभी मैं आपको क्लियर कराता हूँ। मिला क्या देखना, डायोड 3 टांग वाला नहीं है, वही रखना तुम, हटाना थोड़ा पीछे लेना इसमें देखना है ब्रांड लेके जाओ। तो अब केबल पे अपने को कंटिन्यू, कॉपी पेन दे दो। प्लेन वाली दो, प्लेन वाली कॉपी नहीं है। HEF का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन और कॉमन एमिटर। ये आपका क्या होता है, मैं भी आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर रख के आप, और जो ट्रांजिस्टर होता है ठीक है, उसकी तीनों टांगों को इसके अंदर डाल के तो NPN या PNP यहाँ पर फिर वैल्यू दिखाने लगता है। वैसे तो मल्टीमीटर इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि NPN है कि PNP है। अब ये कंटिन्यूटी का यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ कई जगहों पर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहला कंटिन्यूटी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसको डायोड मोड भी कहते हैं। यहाँ से हम शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, हाफ शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, बताया था मैंने। इसके अलावा यहाँ से आप और क्या क्या चेक कर सकते हो, ये कंटिन्यूटी से केबल में केबल सही है कि नहीं। सर ये क्या है, पहला डायोड मोड, इसको डायोड मोड कंटिन्यूटी मोड कहते हैं। यहाँ से शॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं, केबल सही है, डायोड सही है नहीं है, ट्रांजिस्टर वगैरह डायोड वगैरह सब यहीं से चेक होता है, शॉर्टिंग यहीं से चेक होती है, सारी चीज़ें चेक होती है। अब एक केबल है, तो केबल में 3 चीज़ें होंगी। एक तो बोलता हूँ प्लेन कॉपी दो, तुम लोग ऐसी कॉपी उठा के देते हो, 1 2 3 1 2 3, ये 3 वायर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होंगे ठीक है। अगर 1 to 1 बीप आ रही है तो ओके, 1 to 2 या 2 to 1 या 1 to 3 या 3 to 1 बीप आ रही है तो मतलब क्या है, केबल शॉर्ट है। समझ गए कहानी। 1 to 1 2 to 2 3 to 3 अगर कुछ भी नहीं दिखा रहा है मतलब क्या है, सही है, ओपन है, केबल ओपन हो गई। तो अब इसको चेक करते हैं हम, इस केबल को यहाँ पर कंटिन्यूटी में लगा के। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको केबल चेक करना है, डायोड चेक करना है, मैं सब अभी बताता हूँ। ये रखा आपने, अब ये क्या होना चाहिए, एक किसी ना किसी से बचना चाहिए, बच गई। ये इसके साथ नहीं बचना चाहिए, इसके बाद साथ नहीं बचना चाहिए, तो ये 1 to 1 हो गया ठीक है। अब ये 1 इसके साथ बच गई, 2 के साथ या 3 के साथ तो शॉर्ट है, या 1 to 1 किसी से भी 1 के साथ नहीं बच रही, मतलब किसी के साथ भी नहीं हो रही, तो मतलब क्या 1 to 1 में अपनी ओके है, और 1 to 2 1 to 3 शॉर्ट है, और 1 to 1 ही नहीं है तो ओपन है। इतना बड़ा जाएगा नहीं। अभी सेकंड में देखिए, ये जाएगा नहीं अभी, हमें ये बज रहा है, इसके साथ नहीं बजना चाहिए, इसके साथ नहीं बजना चाहिए ठीक। फिर ये अर्थिंग वाला बज रहा है, इसके साथ नहीं, इसके साथ, क्लियर हो गया। ये कंटिन्यूटी टेस्टर इस तरह से क्या हो जाता है, इसको अपन चेक करते हैं। ये क्लियर हुआ। तो कंटिन्यूटी डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सब यहीं पर चेक होंगे। ये मैंने आपको बता दिया स्क्वायर वेव DSO से कैसे चेक होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये रजिस्टर होता है, रजिस्टर चेक हो सकता है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक होता है। रजिस्टर क्या होता है पता ही है, अवरोधक। मतलब कि अब जैसे हमने यहाँ पर करंट गुड कंडक्टर होता है, इसके अंदर कार्बन का चूरा भर दिया तो क्या होगा, कुछ करंट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये हो गया सेमी कंडक्टर, मतलब अर्धचालक ठीक है। तो इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस पावर मौजूद है वो यहाँ से क्या होता है, चेक होता है। इसको ओम से चेक किया जाता है, ओम, किलो ओम, मेगा ओम, ये सब इस तरह से यहाँ से चेक होता है। तो ये देखिए डायोड दे दिया है इमरान जी ने। इमरान भाई आप सिर्फ ढूंढने में ना रहे, यहाँ देख भी लें। इसको रखा अपन ने और इसको यहाँ लगाएंगे ठीक है। ये देखिए नहीं दिखा रहा, जब उल्टा करेंगे तो क्या करेगा, वैल्यू दिखा रहा है ओके। अगर ये बीप कर गया तो शॉर्ट है, अगर किसी भी तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा तो क्या है, ओपन है। तो डायोड चेक हो गया। इस तरह से इसमें डायोड चेक होता है ठीक, दिख रहा है ना, अंधेरा तो नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, आपका ओम चेक करना। ओम चेक कराता हूँ आपको यहाँ पे, पहले AC और DC चेक करा दूँ।
यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, एसी। तो ये मेरे पास एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। डीसी में प्लस माइनस होता है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसका ये माइनस है, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। इसको रखेंगे तो देखिए कितना वोल्ट दिखा रही है। मीटर दूसरा दो, ये तो सही था यार, चल रहा है वो। तेज बुलाएगा ना, और जब तक अपन इसको डीसी चेक कर लेते हैं। ये डीसी रखा मैंने, इसको कहाँ लगाना पड़ेगा, डीसी पर। डीसी पे ये देखिए, ये रखा, एसी करंट आ रहा है। ये एसी, एक मिनट, एसी चल रहा है इसका जी। एसी में प्लस माइनस नहीं होता, नो प्रॉब्लम। इसका डीसी वाला काम नहीं कर रहा था। दूसरा मीटर आ गया अपने पास, इसको रखिए वहाँ, इसको चेक करो सही से। क्या करते हो तुम लोग, इतने एक्सपेरिमेंट करते हो कि सबको खोल खाल के बंद कर दोगे। अब हम यहाँ पर डीसी चेक करना है। ये रखा, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। ये देखिए 7.41 वोल्ट दिखा रही है, ये दिखा रही है माइनस में दिखाई, उल्टा करने में। तो डीसी चेक हो गया। ये एसी चेक करना है, तो यहाँ पर एसी और डीसी दोनों संभाल करके चेक करिएगा, वरना फट से क्या हो जाएगा, मीटर टूट जाएगा। ये रखा, ठीक है। तो ये एसी और डीसी इस तरह से चेक होता है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करना बताता हूँ। रजिस्टर ये होता है, रजिस्टर देखिए ये ध्यान से। अब यहाँ पर ओम, किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम। अब देखिए यहाँ पर ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, ठीक है। इस कारण इसको ओम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर 200 ओम दिया है, फिर 2000 ओम दिया है, फिर 20 किलो ओम दिया है, फिर 200 किलो ओम दिया है और 2000 किलो ओम दिया है। इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, ये लिया हमने। अब हमारे पास एक रजिस्टर आया है, क्या वैल्यू है इसकी, देखिए। रजिस्टर कभी भी गोल्ड से चालू नहीं हो सकता, सिल्वर से चालू नहीं होगा, ब्लैक से चालू नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी टॉलरेंस होगी, तो हमें चालू मजबूरन कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से। तो इसका पहला दिया है ब्राउन, फिर दिया है ब्लैक, और फिर दिया है रेड, और फिर दिया है गोल्ड। तो ब्राउन का 1, ब्लैक का 0, रेड के 2 0, प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब 5% ऊपर या नीचे। 1000 ओम का है ये, 5% कम हो सकता है या 5% ज़्यादा। 1000 से ही भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 किलो ओम हो जाएगा। समझ में आया, मतलब 100 kg मिल्क है, 1 किलो 100 किलो मिल्क है, इसे 100 से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 क्विंटल मिल्क हो जाएगा। समझ गए कहानी। तो 1000 ओम में भी चेक कर सकते हो और 1 के में भी। तो अब इसमें देखिए वैल्यू दी है, 2000 ओम दी है, तो मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ 2000 में। और कभी भी मल्टीमीटर आप नया लो तो यहाँ पर एक साइन क्या कर दो, ऐसा ज़रूर बना दो, क्योंकि तुरंत उड़ जाएगा, जरा सी गलती करेंगे तो। अब इसको मैंने 2000 पे रखा है, तो क्या दिखाएगा, करीब करीब 980 970 ऐसा दिखाना चाहिए। 988 दिखा रहा है, इसमें उल्टा कैसा भी कर सकते हैं आप, दिखा रहा है, ठीक है, दिखा रहा है। अब इसको अगर मैं 20 के पे रख दूंगा, कितने पे रख दूंगा, 20 के पे, तो ये कितना दिखाएगा, देखिए 1 के आसपास दिखाने लगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर में आपको इतनी चीजें इस तरह से वो देना, ट्रांजिस्टर देना होगा, वो आपने इतना बड़ा दिया था ना ट्रांजिस्टर 3 टाइप का, पतला वाला ट्रांजिस्टर। चलो इस पे एनपीएन और पीएनपी पर एक दिन फिर से नया वीडियो बना देंगे, पर थोड़ा सा मिल जाता कोई सा तो मैं समझा देता हूँ। ये क्लियर हुआ हमें। तो ये यहाँ पर इस तरह से चेक होती है सारी चीज़ें। अब ये ट्रांजिस्टर देखिए, इसकी टांगे क्या है, बहुत मोटी है, तो इसमें हम पतली पतली सुई लगा दें या पतला वाला ट्रांजिस्टर ला के जैसे इस पर घुसाएंगे ऐसे, अभी जाएगा नहीं क्योंकि बहुत मोटा है, ये ऐसे। अब इसको कहाँ पे रखोगे, HEF में। अभी नीचे टांगे टच हो जाएंगी ऐसे, तो यहाँ पर ये बेस एमीटर कलेक्टर जैसे अगर ये चलने लगे, यहाँ 3 वैल्यू देता तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता, और यहाँ पर ये क्या दिखाता है, इसका एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो हमें समझ में आ जाता है एमीटर, बेस और कलेक्टर कहाँ है। जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग इसमें भी होती है, बेस एमीटर कलेक्टर। मल्टीमीटर से कैसे पहचानते हैं, आज वो टॉपिक नहीं इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये आपको मल्टीमीटर से भी चेक करना क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। बाकी इसमें आप ऐसे घुसा घुसा के चेंजेस कर करके क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि बेस एमीटर कलेक्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मोटा टांग है इसका, इसलिए इसमें जा नहीं रहा, नीचे तक चला जाए
तो ये भी दिखाने लगेगा क्या है। ये देखिए चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है क्योंकि नीचे तक नहीं जा पा रहा है। सही है कि खराब है, ये भी देखने पड़ेगा ना। देखते हैं, इसको लगाते हैं। ये देखिए ये नहीं चल रहा। एक सही है और कैसा है? ये पलटिए इसको ऐसे, नहीं चल रहा। फिर पलटिए इसको ऐसे, ये चलने लगा। दिखा दिया। तो इस तरह से क्या होगा जब ये चलेगा जहाँ पे, तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा बेस एमिटर कलेक्टर क्या है इसका। ये दिखा, सही से टच नहीं हो रहा, जैसे दिखेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा एमीटर, कलेक्टर और बेस, और ये पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये तुम लोग को भी नहीं बताया था। तो यहाँ से ये चेक होता है। बाकी एचईएफ मैंने एचईएफ बता दिया, वेव्स स्क्वायर वेव्स यहाँ से समझा दिए। अब देखो ये मल्टीमीटर से तो हमने चेक किया, एसी डीसी सारा चेक किया। अब डीसी डीएसओ से देखो एसी डीसी कैसे चेक होगा। ये हमारी बैटरी है। जब डीएसओ टॉपिक एक दिन कराऊंगा, 2.5-3 घंटे का टॉपिक चलेगा, तो डीएसओ पूरा ये और जो बड़ा वाला रखा है उस पर दोनों पे कराऊंगा, ठीक। तो अब डीएसओ लगा रहे हैं, तो डीएसओ पे देखो एसी डीसी कैसे चेक होगा। ये माइनस, ये प्लस, क्या चेक कर रहे हैं? डीसी। देखना डीसी की लाइन कैसे चलती है, हमेशा ऐसे सीधा, और एसी की लाइन कैसे होगी? ऐसे 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 ऐसे। तो दोनों दिखाता हूँ मैं, ठहर के चलती है। अब देखिए अपन इसको रखते हैं डीसी पे, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, सीधी हो गई लाइन। हाँ सर, जी सर। अब इसको पलटूंगा तो देखिएगा क्या होगा, नीचे चली गई लाइन। जी सर। डीसी है, ऐसे इसमें पकड़ लो। अब इसको मल्टीमीटर से चेक करना है कि डीसी कितना आ रहा है यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको दिखाई था, इसको रखो 20 पे। ये मोबाइल, लैपटॉप, रेफ्रिजरेशन, एलसीडी, एलईडी, सीसीटीवी कैमरा, कोई भी हो, सबको ये बेसिक क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डीएसओ, डीसी ये सब यूज़ करने, देखो दिखा रहे हैं। अब हमें इसमें चेक करना एसी, तो एसी के लिए यहाँ पे दिखा भाई, ये मैं इसको एसी पे कर रहा हूँ, और एसी के लिए ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के लिए मैं यहाँ पर एक वायर लगा रहा हूँ, पावर सप्लाई देना पड़ेगा इसको। ला दो केबल, और इसको देखिए यहाँ पर लगाते समय सावधान रहिए। यहाँ पर 12-0-12 है, तो मतलब ये आउटपुट है, और यहाँ पर कितना लगेगा? 240 लगेगा। तो ये 240 इस पे लगा देते हैं। थोड़ा संभालिएगा, जब इस तरह के करंट से खेल रहे हैं तो हाथ वाथ थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। करंट लगने के भरपूर चांस रहता है। हम लोग को तो एक्सपीरियंस है, फिर भी हम लोग संभल के करते हैं। हमें 54 वोल्ट के बाद करंट लगना चालू होता है। आउटपुट 12 कर रहा है, यहाँ पर आप टच भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको मैं इस पे लगाता हूँ, सब चीज़ें यही करोगे तो होगा ही ना कन्फ्यूज़न। ये लगाया मैंने, ये होगा एसी, आ जाएगा आ जाएगा। ये हो गया एसी, ये हो गया एसी, जी सही कल आ गई। जी। तो एसी और डीसी क्लियर है। डीएसओ कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये इस तरह से चेक होता है, तो इसको कहते हैं डीएसओ। बिना डीएसओ के किसी भी प्रकार की मदरबोर्ड रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग, एलईडी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप, कुछ भी संभव नहीं है। खोल के साफ करके झाड़ फूंक कर देने से कहीं कुछ सब रिपेयरिंग नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि जब आप काम करने बैठते हैं हमें, तो आपके पास सीधा मदरबोर्ड लाके क्या करता है, झाड़ फूंक करके वो सब लाके ही देता है। क्लियर हुआ डीएसओ, क्लियर हुआ मल्टीमीटर? कोई डाउट, कोई परेशानी तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये एचईएफ है, कोई नहीं बताता एचईएफ क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है। आपका स्क्वायर वेव्स भी किसी को पता नहीं है। तो ये सब कर कुरा के चीज़ों को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपका इस तरह से ये आपके डीएसओ में कहानी होती है। डीएसओ होना चाहिए, डीसी पावर सप्लाई होना चाहिए, तो ही चीज़ें क्या होंगी, आसानी से आपको समझ। जैसे अब ये डीसी पावर सप्लाई है, यहाँ इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको क्या कर सकते हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं, डीएसओ में चेक कर सकते हैं। जैसे इसको चालू करके आप सारे वोल्टेज वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी जो आउटपुट होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। चेक हो जाएगा। आमिर कुछ डाउट है? इमरान कुछ डाउट है? तुम्हारा क्या नाम है? विशाल, तुम्हें कोई डाउट है? छोटे लाल, तुम्हें कोई डाउट है तो क्लियर पूछ लो अभी। इमरान क्लियर है? शिवम ये क्लियर है सारा? समझा लोगे, कोई नया बैच आएगा तो। इसमें आपका ट्रांसफार्मर क्लियर? यस सर। देखो ये बहुत ज़्यादा क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ठीक। तो छू ठंडा होना चाहिए। तो ये गर्म होते ही, इसमें क्या हुआ है कि
डीसी से करंट जब जाएगा ना 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 ना, ये एसी पे डील करता है। AC ट्रांसफार्मर एसी से एसी ही चलेगा। जो तुम्हारे घर के पोलो का ट्रांसफार्मर है डबल पोल, वहाँ भी ट्रांसफार्मर डीसी से एसी इसको एसी बना देता है। एसी ही आता है। एसी ही एसी हमारा हाई वोल्टेज जो लाइन है वो एसी आती है। जी। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है डीपी पे, ये इसको क्या करता है, ये स्टेप डाउन करता है वोल्ट को। अरे सर ये 230 को 12 वोल्ट बना देगा। ये 230 को 12 बना रहा हूँ। वो जो है वो जो केवीज में लाइन आती है उसको 230 वोल्ट, हमारे घर में 220 वोल्ट भेजता है। वहाँ भी ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में काम करेगा। अभी डायोड था अपने पास, डायोड का है। और दुनिया में जो चीज़ है एसी से डीसी, वो कौन करता है, डायोड करता है। डायोड एसी करंट को काहे में, डायोड का क्या वाला, डायोड मैं भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ना। देना डायोड देना। अब सबसे पहले इस डायोड को चेक करो सही है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, इसको लो डायोड मोड पे। हाँ, इस डायोड मोड का और क्या यूज़ होता है। अब जैसे आपके पास क्या आया, लैपटॉप आया। अब लैपटॉप का ऑन ऑफ स्विच नहीं है, तो आप इसको रखो डायोड मोड पे, ठीक है। एक पॉइंट को रखो ग्राउंड पे, और जो 4 पिन का है या जितने भी पिन का है, जैसे ऐसे रखा है, करके दिखाऊंगा वीडियोस में जब ये लैपटॉप की जब वीडियो सीरीज चलेगी। और इसको ऐसे आप क्या करो, शॉर्ट कर दो, तो जिससे ऑन होना होगा ऑन हो जाएगा। अगर आप ऐसा ना करके सीधा चिमटी से ऑन करोगे, इस पे ग्राउंड पकड़ोगे और चिमटी से इसको पकड़ोगे, तो क्या दिक्कत आएगी, शॉर्ट हुआ तो मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो किसी दुकान पे आप गए और उसने बोला है लैपटॉप ऑन करके दिखाओ, अब पता चला आप सीजर ढूंढ रहे हो, वो चिमटी ढूंढ रहे हो, तो क्या करेगा, बोलेगा भैया तू क्या कर ले, निकल ले, तू मेरे काम का नहीं है। आप सबसे पहले बोलो कि मैं उसे डायोड मोड से मल्टीमीटर से क्या करूंगा, ऑन करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज क्या बोलेगा कि इसमें रैम कितनी लगी है, सीपीयू कौन सी है, जनरेशन कौन सी है, ये मदरबोर्ड कौन सा है। ये भी आपको क्या करना चाहिए, रैम पकड़ते ही क्या होना चाहिए, मदरबोर्ड का पार्ट नंबर पकड़ते ही पता होना चाहिए कि इसमें रैम सीपीयू सपोर्टिंग क्या है। तो ये चीजें, अब जैसे आप दिल्ली जाओगे तो उनका काम क्या है, दिन भर का यही काम है, 20,000 25,000 सैलरी देते हैं, लेकिन अगर ये 2 चीज नहीं आती तो पहले क्या कर देंगे, बोल देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे भैया आप रहने दो। तो ये चीजें बेसिक्स आपको इसलिए पहले बता देता हूँ कि दिक्कत ना हो। ये मेरे पास एक डायोड है, अब इसको देखना है कि सही है कि नहीं। ये रखा मैंने डायोड मोड पे, ये देखो दिखा रहा है, पलटूंगा इसको दूसरी तरफ से, ये वैल्यू दिखाएगा, दिखा रहा है। अब ये ट्रांसफार्मर से क्या करंट आएगा, यहाँ पे एसी आएगा, एसी। ये लगा रहा हूँ मैं एसी में, और ये रखा अपन ने इसको ऐसे पकड़ भाई। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एसी आएगा, ये रखा एसी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, डायोड। डायोड एसी से क्या करेगा, हाफ वेव में करेगा। कितने में करेगा, फुल वेव बना देंगे तो 7 का 7 कर देगा। ये देखो 3 वोल्ट आ गया, माइनस में दिखा रहा है, ऐसे कर लो, आ गया। तो एसी से डीसी ये डायोड करता है। डायोड के बाद एक फिल्टर लगा देंगे, कंडेंसर लगाएंगे, करंट स्टोर करके क्या कर देगा, कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ट्रांसफार्मर हमेशा जो डील करेगा वो एसी में, और डायोड लगा के हम एसी से क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट कराते हैं। क्लियर हो गया। कंफ्यूजन हमेशा के लिए दिमाग से क्या करना, निकाल के रख देना कि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की इतनी कहानी आपको कम से कम एटलीस्ट आनी चाहिए, ठीक है। ये मल्टीमीटर, इसको मल्टीमीटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे काम करता है। क्या करता है, एसी चेक करता है, डीसी चेक करता है, डायोड चेक करता है, रजिस्टर चेक करता है, कंटिन्यूटी टेस्ट करता है, एम्पियर चेक करता है, वोल्ट चेक करता है, वेव्स, स्क्वायर वेव्स चेक करता है, एचईएफ चेक करता है, डायोड का बेस एमीटर कलेक्टर सब कुछ बनाता है। इसके अलावा मीटर्स अलग अलग तरह के, जैसे आप फिल्टर कंडेंसर्स के लिए ला रहे हो अलग से ले आओ। आपका फ्रिज एसी के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग मीटर यूज करते हैं। कौन सा मीटर होता है, क्लैम्प मीटर होता है। तो ये सब क्या होता है, पर्टिकुलर मल्टी, मतलब एक साथ कई सारे काम कर सकने वाला मीटर। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मीटर। मल्टी मतलब कई तरह के काम। तो ये है आपका मल्टी मीटर का कंसेप्ट। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें फिल्टर चेक करना है, कंडेंसर चेक करना है, यहाँ पे रखा मैंने। और देखिए कंडेंसर खुला रहता है, फटा रहता है, तो भी कई बार सही बताता रहता है, ठीक है। इसकी फराड वैल्यू इसमें चेक नहीं होगी, लेकिन हम एक अंदाजे से इसको चेक कर देते हैं। तो मीटर, मल्टीमीटर में अगर आप ये सोचें, अब जैसे ये डीएसओ है, डीएसओ में हमने रोम का 1 नंबर से इनपुट चेक कर लिया, इनेबल सिग्नल आया, और 2 नंबर से आउटपुट, ठीक है। अब रोम ने 1 से इनेबल दिखा दिया, रोम से 1 नंबर से इनेबल मिल गया, ठीक है, और 2 नंबर से क्या कर रही हो, आउट कर रही है, ठीक है।
तो जब आउट कर रही है, ठीक है, आपको ये तो दिख गया, लेकिन वो अगर उसके अंदर डाटा करप्ट है तो 100 में से 60-70% बार ही डीएसओ क्या होता है, सही बता पाता। अगर वो डाटा ही करप्ट है, आता जाता दिख रहा है लेकिन और करप्ट है, तो डीएसओ भी क्या है, फेल। तो कोई भी ये जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं 100% मतलब क्या होता है, आप अगर इन पर डिपेंड रहेंगे और बाकी अपना तजुर्बा नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये बता रहा हूँ कि कंडेंसर कई बार खराब भी रहेगा तो भी क्या करेगा, वो सही दिखाता रहता है इसकी नज़रों में। ये देखिए चार्ज होके क्या होना चाहिए, ये चार्ज हुआ, चार्ज होके क्या होना चाहिए, इसको डिस्चार्ज हो गया, 1 पे आ गया। अब इधर से दूसरी तरफ से भी रखूंगा तो क्या होगा, चार्ज होके क्या होना चाहिए, ये इस तरह से। इसमें दिखाया तुमने, आया था पूरा। ये दोनों तरफ से ऐसे रखना आपको, ठीक, इधर से भी रख लो, चार्ज होकर चार्ज होकर डिस्चार्ज होना चाहिए। तो मतलब हम इसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं। लेकिन फूला फटा है तो बदल देना। कभी भी पुराने कंडेंसर निकाल के पुरानी जगह पे लगा के कोशिश नहीं करना चाहिए। ट्रांजिस्टर जो है आपके पास शॉर्ट तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, वो भी देखना आपको। ट्रांजिस्टर एक दिन कंपोनेंट की जब ऑनलाइन क्लासेस कराऊंगा या ऑफलाइन कराऊंगा, उसमें क्या होगा, सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपका चेक होता है। इसको रखा। अब अगर ये बीप कर रहा है या कुछ इस तरह की दिक्कत कर रही है या दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा है, तो भी हम इसको क्या मान लेते हैं, खराब मान लेते हैं। कि दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा है, दोनों तरफ से वैल्यू देगा तो क्या मानते हैं, खराब मानते हैं। ठीक, इधर से दे रहा है और इधर से भी क्या कर रहा है, वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो मतलब सही नहीं मानते। बाकी ट्रांजिस्टर में जब पूरा एक दिन कंपोनेंट्स पर अपन पूरा बनाएंगे सारी चीज़ें अच्छे से, तो रजिस्टर समझाऊंगा, कैपेसिटर समझाऊंगा, कंडेंसर और कैपेसिटर में क्या अंतर होता है अगर हम फ्रिज की भाषा में बात करें। फ्रिज में कंडेंसर वो कोयल को तुम, हाँ, वो अपना पीछे लगी रहती है। और कैपेसिटर ही होता है। तो तुम लोग ध्यान रखना, अपन लोग तो कैपेसिटर कंडेंसर बोल देते हैं, पर फ्रिज की भाषा में कंडेंसर जाली है, कंडेंस करती है। ठीक है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कॉइल, क्रिस्टल। रजिस्टर में आपका, रजिस्टर के अलावा फ्यूज चेक करेंगे, वीडीआर देखेंगे, एनटीसी पीटीसी देखेंगे, है ना, ये सब देखेंगे। इसके अलावा आपका ट्रांसफार्मर देखेंगे, डायोड देखेंगे, क्रिस्टल देखेंगे, बहुत जितने कंपोनेंट्स हैं सबको देखना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका मल्टीमीटर से टेस्टिंग करना आना चाहिए, सोल्ड और डीसोल्ड करना आना चाहिए, एसएमडी से एसएमडी चलाना आना चाहिए। ये आपका नॉर्मल डीएसओ, एडवांस डीएसओ दोनों आना चाहिए। डीसी पावर सप्लाई चलाना आना चाहिए। फ्रिज वालों के लिए तो चलो डीसी और डीएसओ का इतना यूज़ नहीं है क्योंकि अभी उस लेवल पे तुम लोग नहीं हो, लेकिन बाकी चीज़ों पर तो आपको क्या करना चाहिए, फ्रिज, बाकी लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एलसीडी, ये सब आना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सारा। और एनटीसी पीटीसी ये सारी चीज़ें धीरे, एक पीसीबी उठा दो, सामान थोड़ा सा बताई दो। तो ये अगर ये चीज़ें अच्छे से नहीं आ रही हैं तो फिर दिक्कत वाला मामला खड़ा होता है। थक गया क्या कैमरा पकड़ पकड़ के। अब जैसे अपन इसमें देखेंगे कि वो भी उठा लो, SMPS की पीसीबी, ये सारी क्या होती है, इसको निकाल दे भाई, गर्म हो रहा है। ये कौन है भाई, बंद करके फ़ोन बैठ, नहीं तुझे फोन में भगा दूंगा मैं। ये क्या है, बैटरी। ये आईसी तुम लोग को तो नहीं पता होगा, ये यहाँ में लोग, ये इन लोगों को पता होगा, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज आईसी के नाम है। तुम लोग ऐसा समझो कि ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी खुली हुई चाहिए। ये मॉसफेट 2.5 टांग के जितने ये मॉसफेट है, ये आईसी, ये आईसी, ये मॉसफेट, ये मॉसफेट, ये मॉसफेट। भाई जूम कर उस पर जिसमें दिखाता हूँ। ये आपका जेनर डायोड, ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, ये कॉइल है, देख लो ये कॉइल। ठीक है, ये आपका जो 3 टांग है वो ट्रांजिस्टर है, 3 टांग एलडीओ है। ठीक है, 3 टांग का ट्रांजिस्टर एलडीओ, एलडीओ इन लोग को मैंने बताया। ये क्रिस्टल है, देखा तू क्या काम जा रहा है, ये क्रिस्टल है। ये क्या है, जेनर डायोड है। अब इसमें देखिए जो ब्लैक ब्लैक और आर लिखे हैं, जूम करना भैया, ब्लैक ब्लैक और आर, ये रजिस्टर है, इस पे आर लिखा होगा। जो नीचे लिखा होता R21 R31 वो रेजिस्टेंस नहीं होता, वो उसका नंबर होता है। जो इसके ऊपर 121 लिखा होता है वो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये कंडेंसर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर चिप टाइप वाले, ये कैपेसिटर, ये भी अक्सर क्या होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं और ग्राउंड के साथ मिल जाते हैं। ये कंडेंसर चिप टाइप, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर चिप टाइप, इस तरह से कंपोनेंट ये आपके मदरबोर्ड में, ठीक है। सिंगल ये आपका एसएमपीएस है हमारे कंप्यूटर का, ये क्या है आपका फिल्टर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कॉइलें हैं, ये रजिस्टर, ये देखो ये डायोड लगा है, ये लगा डायोड, दो टांग, ये ऑप्टो कपलर है, दो सेक्शंस को जोड़ता है। कंपोनेंट पढ़ाऊंगा तो इसको समझाऊंगा। ये एनटीसी है, लिखा है एनटीसी, ये डायोड है, ये कंडेंसर, फिर कंडेंसर बोल रहा हूँ, कैपेसिटर, ये आपका, क्योंकि तुम फ्रिज वाले हो तो कंडेंसर कैपेसिटर दोनों में अंतर याद रखना। ये डायोड, ये रजिस्टर, ये लगा है ट्रांजिस्टर के ना, ये ट्रांसफार्मर, ये कॉइलें हैं, ये डायोड और ये आउटपुट। अब आपको मोबाइल में भी दिखाता हूँ, कल मोबाइल में हम आईसीज पढ़ेंगे और लैपटॉप की भी सारी आईसीज और डेस्कटॉप की आईसीज, लैपटॉप और डेस्कटॉप की सीरीज में ये पढ़ाएंगे, ठीक है। एलईडी की सीरीज भी चालू करेंगे, एलईडी टीवी का, फिर सीसीटीवी कैमरा वाले सर, एलईडी टीवी वाले सर की भी सीरीज में तुम लोग थोड़ा स्टार्टिंग 1-2 दिन की क्लास देख लेना। अरे एक मोबाइल की पीसीबी दे दो यार, कहाँ उठो ना तुम। अब देखिए इसमें कंपोनेंट छोटे होते हैं पर घबराने की जरूरत नहीं होती। देखिए हाँ भैया जरा स्वामी, ये आपका कनेक्टर, ये आईसियाँ है ना। अभी मैं सिर्फ आईसियाँ बता रहा हूँ, पावर आईसी नहीं बोल रहा हूँ, और क्या नहीं बोल रहा हूँ, सीपीयू नहीं बोल रहा हूँ, और फ्लैश आईसी नहीं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ट्रांजिस्टर लगे, ये आपकी आईसीओ के रूप में समझिए इसको। अब इसमें कंडेंसर कहाँ लगे, जितने ब्राउन है, जूम करना हो अच्छे से दिखाना, ये जितने ब्राउन है कंडेंसर, ये रजिस्टर देखिए जिसमें 0 लिखा है, मतलब फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपके कंडेंसर है, ये कंडेंसर है। ये मोबाइल में थोड़ा बारीक है लेकिन चीजें वही है, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये कंडेंसर देखिए दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब इसमें जैसे आप इसके पीसीबी की किसी की भी बात करें, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की, तो इसका चलता है स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है, जिसमें यह बताता है कि वोल्टेज कैसे चल रहा है और डेटा सीक्वेंस कैसे चल रहा है, ठीक है। वोल्टेज और डेटा दोनों को पढ़ना स्कीमेटिक बताता है। बोर्ड व्यू क्या होता है, वो ये बता देता है कौन सा कंपोनेंट कहाँ ऊपर नीचे कैसे, बिल्कुल बोर्ड का ही व्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा चार्ट डायग्राम होता है, उससे भी हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इतनी चीजें आपको इसमें आना चाहिए कि यहाँ से वोल्टेज चलेगा तो कहाँ जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पर शॉर्टिंग है, कहाँ पर ये ओवर हीट हो रहा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम कर रहा है। तो इतनी चीजें आपको इसमें देखना आना चाहिए। अब ये एसएमपीएस जब मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप वालों को पढ़ाता हूँ तो ये मेन आईसी होती है, यही आईसी इसको क्या करती है, स्टैंड बाई में डालती है। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं है तो रेगुलेटर आईसी क्या करती है, स्टैंड बाई में एसएमपीएस को चालू करके बंद करने का काम ये पूरा करती है, ठीक है। आप यहाँ से कोई 2 कंडेंसर को शॉर्ट कर दोगे तो भी ये क्या कर देगी, अगर कुछ गड़बड़ है आगे शॉर्टिंग तो बंद कर देगी। अब लैपटॉप में यही काम कौन करता है, लैपटॉप की पीसीबी उठा के लाना, लैपटॉप की पीसीबी में यही काम करती है चार्जिंग आईसी। तो लैपटॉप में चार्जिंग आईसी क्या करेगी, अगर आगे वोल्टेज में गड़बड़ है, अगर आगे शॉर्टिंग है तो वहीं पर क्या कर देगी, वोल्टेज को डाउन कर देगी, लैपटॉप को बंद कर देगी, फैन बंद करके ये लैपटॉप को क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो इस तरह से आपको सारे कंपोनेंट और सारी चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा तुम्हें, तुम कहाँ देख रहे हो, कोई डाउट है यहाँ तक? ये लैपटॉप की पीसीबी आ गई देखिए। अब इसमें जब हम जाते हैं तो इसमें भी वही सारी चीजें, ये आईसी, मतलब इनके फंक्शन बदल जाएंगे पर आईसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये सब पे भी हमें क्या करना है, वोल्ट इन सेक्शन, इसमें वोल्ट आउट सेक्शन क्या होता है, इसमें आपका 3-5 की आईसी कौन सी होती है, स्टेप डाउन आईसी 3-5 को कहते हैं, एलडीओ कहाँ से बनते हैं, सीपीयू के वोल्टेज कहाँ पे जाएंगे, सीपीयू के वोल्टेज के लिए कौन सी कॉइल है, रैम के लिए कौन सी कॉइल है। जैसे देखिए इनमें से एक रैम की कॉइल, इसमें से एक आपका जब सीपीयू जहाँ पे लगा उसके लिए सीपीयू की कॉइल, तो सीपीयू की कॉइल क्या करते हैं, उसके पास लगा सकते हैं। इसके अलावा 5-3 के कंडेंसर और 5-3 का कॉइल, ग्राफिक्स का कॉइल, बैटरी कनेक्टर, रैम सॉकेट यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना और समझना क्या होना चाहिए। ये कॉइलें होती है, नहीं ये रैम स्लॉट है, यहाँ पर रैम लगेगी, हाँ वैसे ही। तो ये आपका यहाँ पर रैम कॉइल, इस तरह से चीजें क्या होंगी, लगेंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग सर्किट, अलग अलग कहानी क्या करती है,
करती है। तो ये सब अब इसमें देखो चिप टाइप, तुम लोग देखो मोबाइल वाले, इसमें कंडेंसर कहाँ है, देखिए ये कंडेंसर दिख रहे हैं छोटे छोटे, हाँ सर। ये दिख रहे हैं, ये सारे कंडेंसर है, ठीक। इसमें रजिस्टर देखो, ब्लैक ब्लैक रजिस्टर दिखाएगा, ये देखो ये रजिस्टर है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं जी। इसकी वैल्यू भी लिखी है। इसके जो नीचे लिखा हो उसको वैल्यू मत मानेगा, वो स्कीमेटिक में उसका नंबर बताएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो लिखा है वो इसकी वैल्यू है, उससे इसका ये है ना, ये 5 ये लिखा ना, 5 8 कहाँ इसके ऊपर, हाँ हाँ ये ना, ये नहीं, ये कंडेंसर का नंबर है। इसके ये रुको ये वाला, ये सी मतलब कंडेंसर है, हाँ। ये कंडेंसर का नंबर है C158, ये लिखा है, हाँ। मतलब अब स्कीमेटिक में C158 ढूंढोगे तो वो बताएगा कि इसकी वैल्यू और क्या कहानी है और ये क्या कर रहा है। जो इसके ऊपर लिखा होगा वो इसकी वैल्यू होगी, ये इसका सिर्फ नंबर होता है जो बगल में लिखा होता है, ठीक है। C फॉर कंडेंसर, R फॉर रेजिस्टेंस, इस तरह से इसको पहचानते हैं। जैसे ये कंडेंसर है, दिख रहा है, ये C319 लिखा है, ये कंडेंसर हो गया। स्कीमेटिक में C319 दिखाओगे तो कैपेसिटर कंडेंसर जो भी आप बोलो वो दिखाएगा, उसका फंक्शन बताएगा, वो कहाँ से आ रहा है, किस काम के लिए लगा हुआ है। स्कीमेटिक खोलोगे ये आईसी के बारे में, जैसे लैन आईसी, साउंड आईसी आपको नहीं समझ में आ रही, स्कीमेटिक खोलोगे इस आईसी के एक एक पिन की डिटेल बताएगा, कहाँ से वोल्टेज ले रहा है, किसके साथ कनेक्टिविटी है। अब इस आईसी पर अगर वोल्टेज नहीं जा रहे हैं तो ये आईसी काम नहीं करेगी, ये आईसी काम नहीं करेगी तो क्या होगा, पर्टिकुलर लैन साउंड जिसके लिए लगी वो बजेगा नहीं। अब इसमें वोल्टेज जा रहा है फिर भी काम नहीं कर रही, तो डाटा, क्लॉक, पल्स सारी चीज़ें चेक करो एक एक पिन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वोल्ट तो आप इससे चेक कर लोगे, और डाटा और क्लॉक कहाँ से चेक करोगे, ये इससे चेक होगा। तो अब इसकी पिन डिटेल मिल जाएगी तो हम इससे चेक कर लेंगे यहाँ पे यह चीज़ पहुँच रही है कि नहीं। अब इस पर अगर ये चीज़ नहीं पहुँच रही है तो इसके बगल में जितने कंपोनेंट लगे उनको चेक करेंगे, प्लस ये कहाँ से सोर्सिंग हो रही है इसकी, तो पर्टिकुलर वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ और इसके बीच में क्या करेंगे, पूरा चेक करेंगे कि कितने कंपोनेंट बीच में लगे और क्यों ये दिक्कत कर रहा है। अब जैसे कीबोर्ड में क्या होता है, मदरबोर्ड के कीबोर्ड में जो डेस्कटॉप होता है वहाँ पर कई बार जंपर दे देते हैं या कई बार फ्यूज देते हैं, देखा ना इमरान, उस दिन यहाँ पर जंपर था उस कीबोर्ड में, लैपटॉप डेस्कटॉप वाले में, तो वो कीबोर्ड अपन ने उसकी प्रॉब्लम कितनी देर में सॉल्व की थी, 2 मिनट में वो कीबोर्ड सही हो गया था, क्योंकि फ्यूज क्या था उसका, उड़ा हुआ था। तो क्या हो गया, वो बन गया। कस्टमर 200 300 400 रुपये क्या करता, हंस के दे जाता है। तो देगा कब, जब आपको चीज़ें पता है, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, खराब हो जाएगा, फिर जाएगा, नहीं मालूम है। अब जैसे अपने यहाँ से रीवा से 2 स्टूडेंट गए रीवा के लिए, दोनों के दोनों, एक ने क्या करा, एक तो खैर अभी कम जा रहा है, बाकी दूसरा वो क्या कर रहा है, रेगुलर दुकान पे जाकर क्या कर रहा है, चीज़ें रिपेयर कर रहा है। अपने यहाँ सबसे बड़ी दुकान पे स्टूडेंट लगा हुआ है, मैंने बताया था, वहाँ भी अपना स्टूडेंट क्या कर रहा है, लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयर कर रहा है। तो इस तरह से अपने स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा धर्मेंद्र, शिवनी में सब लड़के क्या कर रहे हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप इन तरह का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम मैंने ऐसा सिखाया है एकदम सीक्वेंस के साथ कि कभी फंस नहीं सकते। अब आपने चार्जिंग आईसी बदल दी, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही, भैया इस चार्जिंग आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट तो पढ़ो कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। चार्जिंग आईसी पर थोड़ी खराब हो सकती है, इसको जो चीज़ चाहिए वो भी तो खराब हो सकता है। इसके आसपास के कंपोनेंट, इस पे वोल्टेज, इस पे जितनी चीज़ें वो नहीं मिलेगी तो भी ये काम नहीं करेगी। समझ रहे हो ना कहानी। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाता हुआ चलूँगा। क्लियर हो गई कहानी। तो ये था आपका वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये रेक्स इंस्टीट्यूट से सेशन था। पुराना इंस्टीट्यूट पुरानी जगह में छोड़ चुका हूँ। नए बच्चे जो भी हों मुझे कॉल करके इसी नंबर पे, मेरे नंबर पे 9893266889 पर मुझे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।